रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर बहुत बड़ी आतंकी साजिश हमारे जवानों ने नाकाम की है। 15 अगस्त से पहले सर कितनी बड़ी चुनौती? अब देखो, इसमें कोई शक नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले ये आतंकवादी भी जो हैं कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बिल्कुल तैयार है। और जिस प्रकार से ये फिदायन अटैक था जो कि वो इस्तेमाल करते हुए जंगल इलाके का वो आने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, उसको बिल्कुल नकारा कर दिया गया। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जो जवान शहीद भी हो गए, मगर ये सच्चाई है, ये ऐसी कोशिश करते रहेंगे। और ये इनपुट थी, सिक्योरिटी इनपुट थी कि कुछ ना कुछ फिदायन अटैक जैसे हरकत जो करेंगे ये आतंकवादी, क्योंकि जो इनके आका बैठे हुए हैं उस पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज करके दिखाया जाए कि अभी भी टेररिज्म जो है रेलिवेंट है कश्मीर घाटी और राजौरी पुंछ के इलाके में। मगर असलियत हम सब जानते हैं कि अभी 100-125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, बाकियों का काम तमाम हो गया है। तो अब ये टैक्टिस को चेंज करें। अगर आपका ध्यान ले जाऊं मैं कि जब कारगिल के युद्ध से पहले जब हमारी फौजें यहाँ से चली गई थी जम्मू कश्मीर से लद्दाख में, तो उस समय भी एक फिदायन का माहौल चला था। और अभी जो चला हुआ था टारगेट किलिंग का, तो ये दर्शाता है एक फ्रस्ट्रेशन है। ये आतंकवादी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इनके जो आका हैं वो कुछ कर रहे हैं कोशिश की हम रेलिवेंट हैं, मगर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है और ऐसी जो भी हरकत करेगा उसको नकारा किया जाएगा। और ये जो अटैक था इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है वो कैंप। दूसरी बात है वो जंगल का इलाका है, फॉरेस्टेड है और मौसम भी खराब था। उसका इस्तेमाल करके ये जो आतंकवादी फिदायन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, मगर हमारे जो जवान थे, हमारे सेंट्री थे, वो अलर्ट थे, इन दोनों को मार गिराया। मगर ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे, स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद। और इस बार जरूरी, क्योंकि सारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत डिफरेंट माहौल है। जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से घर घर के अंदर तिरंगा फैलाया जा रहा है, तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी को। तो ये फिदायन अटैक, टारगेट किलिंग, मुझे लगता है ये और कोशिश करेंगे, मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तैयार है। यानी कि घाटी में दहशत का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या उरी जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी? जिस तरह से इन्होंने परगल आर्मी कैंप को निशाना बनाया, 2 आतंकियों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो घुसने में कामयाब हो जाते तो फिर नुकसान ज्यादा हो सकता था। मगर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज की सेंट्री बहुत अलर्ट थे और उनको जो कि बार के पैरामीटर पे ही उनको मार गिराया गया। तो अगर घुसते तो वाकई नुकसान हो सकता था। मगर ये सच्चाई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। और अगर ऐसा जो ये इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो एक बहुत ज्यादा मैं ये कहूँगा कि एक कायराना हरकत है और इसको मार गिराया जाएगा। और ये 1-2 और हरकत करेंगे, कश्मीर घाटी में भी करेंगे, तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज मेरे को लगता पूरी तैयार है और इनको मार गिराएगी। मगर ये सच्चाई है कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है जिस प्रकार से एक पीस डेवलपमेंट का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में आ गया है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस भी खत्म हो गई है, अभी इलेक्शन आएंगे और ये 15 अगस्त में जो तिरंगा यात्रा चल रही है, घर घर के अंदर तिरंगा, वहाँ स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, ये मेरे को लगता है ये दिखाना चाहते हैं कि टेररिज्म अभी भी रेलिवेंट है। तो ये ऐसी नाकारा हरकतें करेंगे जो कि सुसाइडल अटैक, फिदायन अटैक या कोई टारगेट किलिंग। और इसके इनपुट हैं, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के पास हैं, इंटेलिजेंस ने भी हैं, ये करेंगे, मगर इनको नकारा किया जाएगा। और आपकी बात ठीक है कि अगर ये आतंकवादी और ये सुसाइड जो फिदायन है ये अंदर घुसते तो नुकसान ज्यादा हो सकता था, मगर इनको बाद ही मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इसे आत्मघाती हमला भी बताया जा रहा है, जिसे वक्त रहते सेना ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। आर्मी कैंप के आसपास
सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे पहले सेना ने गायिका अमरीन और राहुल भट्ट के कातिल लश्कर आतंकी लतीफ को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। कल मारा गया था लश्कर का आतंकी लतीफ। बड़गाम में कल लतीफ समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और आज तड़के उरी जैसे हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन वक्त रहते इस बड़ी आतंकी साजिश को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, 2 आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते सेना ने उनकी मूवमेंट को ढांप लिया। जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, जिस मकसद से, जिस इरादे से वो आए थे, अपनी नापाक साजिश को आतंकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके और वक्त रहते इस आतंकी हमले को, इस आतंकी साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि 5 जवान हमारे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हुए। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। 2 आतंकी इसमें ढेर हो गए। 11 राष्ट्रीय राइफल से मिली जानकारी के मुताबिक राजौरी के परगल आर्मी कैंप में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस हमले में 2 आतंकी ढेर हो गए, वहीं 2 आतंकवादी ढेर हो गए, 5 जवान घायल हो गए और 3 जवान शहीद हो गए। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस से पहले बिल्कुल आतंकवादियों की मंशा थी कि सेना के किसी इंस्टॉलेशन या कैंप पर जो है बहुत बड़ा हमला किया जाए। और आज तड़के ही 2 आतंकवादी थे। वो राजौरी जिले के दरहाल इलाका है, वहां पर एक दूर दराज का इलाका है, जंगल के पास सेना का एक कैंप है। वहां पर इन आतंकवादियों ने कोशिश की उस कैंप पे घुसने की और मंशा यही थी कि वो वहां पर जो है काफी कैजुअलिटीज करने वाले थे, लेकिन समय रहती वहां पर जो चौकस संतरी थे उन्होंने उनको चैलेंज किया और अचानक से वहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी गई और जो दोनों आतंकवादी है उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन में जो अभी तक सेना ने आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है कि 5 जवान घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल ऑपरेशन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियातन आसपास के इलाकों में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि कहीं और कोई आतंकवादी तो आसपास के इलाके में छिपा नहीं है। लेकिन ऑपरेशन फिलहाल जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए ठीक स्वतंत्रता दिवस से पहले, क्योंकि मंशा यही थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वारदात की जाए, लेकिन वहाँ पर जो चौकस जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया।